Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 3 of class 6. Class 6 का 3 chapter है ये. The name of the chapter is Honey Bee. हनी बी, देखो बच्चों, जैसे एक राजा होता है और उसके सैनिक होते हैं, कोई देखभाल राजा की देखभाल करता है, कोई राजा के लिए खाना बनाता है, इसी तरीके से, और कोई उसको प्रोटेक्ट करता है, कोई सोल्जर होते हैं, बहुत सारे वर्कर होते हैं, मतलब उसके लिए राजा के लिए. सेम इसी तरीके से एक हनी बी होती है, उसके भी इसी तरीके से होते हैं. तो देखते हैं क्या क्या किस तरीके से सब अपने वर्क करते हैं और क्या वो हमें सिखाती है. सो लेट स्टार्ट द चैप्टर. Which is the busiest insect you have seen? सबसे ज्यादा बिजी इंसेक्ट कौन सा है, क्या आपने कभी देखा है? एंड द मोस्ट यूजफुल, और जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल भी है ना, बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, और जो सबसे ज्यादा बिजी इंसेक्ट है कौन सा है वो? इज द बटरफ्लाई. क्या बटरफ्लाई है वो? नहीं, नॉट द बटरफ्लाई. बटरफ्लाई नहीं. इज द फ्लाई. क्या मक्खी है? फ्लाई है? नॉट एट ऑल, ये भी नहीं. देन इट मस्ट बी द हनी बी. तो फिर पक्का हनी बी होना चाहिए. यस, इट्स द हनी बी. द टिनी हार्ड वर्किंग एंड क्लेवर क्रिएचर, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने वाली और क्लेवर क्रिएचर है. पीपल हैव केप्ट बीज फॉर हनी सिंस वेरी ओल्ड टाइम, बहुत पहले से ही लोग इसको हनी के लिए रखते हैं, जानते हैं इसके बारे में. बहुत पहले से ही मतलब हनी वगैरह के लिए रखते हैं इसको. जो पहले के लोग, मतलब पहले नहीं, अभी सब रखते हैं इसको. सो वी नो मैनी फैक्ट्स अबाउट दिस लिटिल इंसेक्ट, इसलिए हम इसके काफी सारी चीजों के बारे में हम पहले से बहुत कुछ जानते हैं छोटे से इंसेक्ट्स के बारे में. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बीज, बहुत सारे तरीके की बीज होती हैं. कॉमन कौन सी है इसमें? ब्लैक और येलो. मतलब बहुत सारी बीज हैं, लेकिन उनमें से जो कॉमन है ब्लैक और येलो है. वी हैव सीन देम सिंस चाइल्डहुड बट रेयरली थिंक अबाउट देम क्लोजली. हमने बचपन में देखी है ये वैसे तो हनी बी, लेकिन हमने इसे कभी पास से नहीं देखा कि इसकी किस तरह से क्या क्या करती है, ऐसा हमने कभी पास से देखा नहीं है. वेयर डू दे लिव इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड हाइव्स और बी कॉलोनीज. कहाँ पर वे रहती हैं? जो उनका कंफर्टेबल होम है उसको क्या बोला जाता है? हाइव्स बोला जाता है, या फिर बी कॉलोनीज उनको बोला जाता है. ठीक है, इनके कंफर्टेबल होम्स को. Each hive has thousands of small rooms and passages. In these cells the queen bee lays eggs. हर एक हाइव के अंदर हजारों रूम होते हैं, यानी कि सेल्स भी उनको बोल सकते हैं, और पैसेजेस उनके अंदर होते हैं, रास्ते मतलब उनके अंदर होते हैं. और इनमें जो है क्वीन अपने एग्स ले करती है. अदर बीज लुक आफ्टर द यंग वंस कॉल्ड लार्वा, और दूसरी जो बीज होती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको लार्वा बोला जाता है, उनकी वो देखभाल करते हैं. वर्कर्स हैव सेपरेट क्वार्टर्स, जो वर्कर्स होते हैं उनके सेपरेट क्वार्टर होते हैं. दे गैदर नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर इट इन हनीकॉम्ब्स. वर्कर्स के सबके अपने अपने काम होते हैं, सबके बटे हुए हैं अपने काम. तो जो उसमें जो उनमें से क्या करते हैं, वो जो वर्कर्स होते हैं वो नेक्टर लेकर आते हैं फ्लावर से, मतलब जो जूस, उसका जो मकरंद बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं फ्लावर्स के उसको, रस को, तो उसको भी इकट्ठा करते हैं, लाते हैं, और फिर उसको हनीकम में उसको इकट्ठा कर लेते हैं. सोल्जर्स भी काम करते हैं इसमें. जैसे सोल्जर्स क्या करते हैं, सिपाही होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं. तो सेम इसी तरीके से जो सोल्जर्स क्या करते हैं, ब्रेवली हाइव को गार्ड करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर कॉलोनी. क्वीन क्या होती है? मदर होती है पूरी कॉलोनी की. जो रानी है, मदर है उसकी कॉलोनी की. शी कैन लिव फॉर सेवरल ईयर्स. शी हैज अ पेयर ऑफ विंग्स बट हार्डली एवर फ्लाइज एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी मीट्स द ड्रॉन. वो कई साल तक रहती है, और वैसे उसके 2 पंख होते हैं, लेकिन शायद ही वो उन पंखों का यूज करती है उड़ने के लिए, वो उड़ती नहीं है. फिर सिर्फ एक बार वो उड़ती है जब वो ड्रोन से मिलती है. ड्रोन एक मेल बीज होता है, मेल भी होता है, जैसे कि मेल और फीमेल आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं और फिर एग बनता है. तो सेम उसी तरीके से जो ये क्वीन होती है वो अपने किससे मिलती है? ड्रोन से मिलती है, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वो एग जो है फिर देने लगती है. ओके, आफ्टर दैट शी स्पेंड्स हर होल लाइफ लेइंग एग्स. फिर उसके बाद पूरी लाइफ वो अपनी एग्स ले में ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करती है. ईच लार्वा इज फेड एंड क्लीन बाय द वर्कर्स. जितने भी लार्वा होते हैं, हर एक लार्वा को वर्कर्स ही खिलाते पिलाते हैं और उसकी साफ सफाई का काम करते हैं. सून द लार्वा टर्न इनटू प्यूपा
प्यूपी एंड देन ग्रो इनटू परफेक्ट बीज। बाद में जो लार्वा होता है ग्रो हो जाता है धीरे धीरे, लार्वा के बाद वो प्यूपी में कन्वर्ट होता है, प्यूपी में टर्न हो जाता है और फिर वो परफेक्ट बीज में ग्रो हो जाता है। नाउ दे लर्न फ्रॉम ओल्ड बीज, सम बिकम वर्कर्स, सम सोल्जर्स एंड सम बिल्डर्स। तो फिर उस तरीके इसके बाद जब वो लार्वा से फिर प्यूपा में बदलता है, प्यूपा से फिर वो बड़ा हो जाता है, बीज बन जाता है और फिर जो पुराने बीज होते हैं, ओल्ड बीज होते हैं, उनसे वो सीखता है और कुछ उसमें सोल्जर्स बनते हैं, कुछ बिल्डर्स बनते हैं, कुछ वर्कर्स बन जाते हैं। ओके, बीज आर यूजफुल नॉट ओनली फॉर हनी। बीज सिर्फ हनी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या करते हैं, पोलिनेटिंग का भी काम करते हैं फ्लावर में। पोलिनेटिंग मतलब होता है एक तरीके का मतलब पोलिनेशन, जैसे कि पोलिन ग्रेन्स जो होते हैं फ्लावर के अंदर जो रहते हैं, उसको जब तक वो पोलिन ग्रेन्स दूर जाकर स्कैटर्ड नहीं होंगे तो स्कैटर्ड करने में हेल्प करते हैं, बीज हेल्प करते हैं, उनकी बॉडी से वो चिपक जाते हैं और फिर वो कहीं और दूसरी जगह जाकर वो ग्रो करने लगते हैं, फिर वो फ्रूट्स और सीड्स देते हैं। ओके, तो इस काम में भी वो हेल्प करते हैं। तो सम क्रिएचर्स लाइक बियर्स ईट हनी ग्रीडी, कुछ क्रिएचर्स होते हैं जैसे कि बियर है, बहुत अच्छा लगता है उनको हनी खाना। ह्यूमंस too have kept bees for thousands of years to collect honey and wax। हजारों साल से ह्यूमन बी को रखता आ रहा है हनी और वैक्स के लिए। Thus the tiny bee teaches us hard work। तो ये सिर्फ वो हनी और वैक्स का ही काम नहीं करती बल्कि ये हमें सिखाती भी है। क्या सिखाती है? हमें हार्ड वर्क सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, क्लीनलीनेस सिखाती है एंड केयर फॉर वन अनदर, और एक दूसरे की देखभाल भी वो सिखाती है। एक दूसरे की देखभाल मतलब हमें एक दूसरे की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, इस चीज़ को भी हमें वो सिखाती है ना। Above all, it teaches us to work together for the good of all। इतना ही नहीं, वो हमें जो है ये सब चीज़ें तो सिखाती, इसके अलावा वो हमें ये सिखाती है कि हम दूसरों की भलाई के लिए भी कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। ओके, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज। रीड एंड आंसर ओरली। हु इज द बिजिएस्ट इंसेक्ट इन द स्टोरी? तो बिजिएस्ट इंसेक्ट इन द स्टोरी कौन है इसमें? Bees is the, ये हु हटाकर यहाँ पर आ जाएगा, bees is the busiest insect in the story। What are bees the most useful? तो यहाँ लिखेंगे bees और are आ जाएगा यहाँ पर। Bees are the most useful for honey and wax। हनी और वैक्स के लिए ये यूजफुल होती हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द हनी बी इज हार्ड वर्किंग एंड यूजफुल। द कॉमन बीज आर यूजुअली ब्लैक एंड येलो। बीज लिव इन होम्स called hives। The queen bee spend most of her life laying eggs में। Honey bees also help plants by pollinating में वो help करती हैं plants की। Fill in the blanks। A honey bee is the hard working and most useful insect। Bees live in comfortable homes called homes, तो hives आएगा यहाँ पर, hives। Soldiers bee क्या करते हैं? Soldiers bee guard the hive bravely। The queen bee lays eggs in the cells। Human keeps bees for honey and wax। हाइव क्या होता है? बीज होम है, मैचिंग करने हैं यहाँ पर, इनको इधर से मिलाना है। और सोल्जर बी क्या होते हैं? प्रोटेक्ट हाइव का काम करते हैं वो। ड्रोन क्या होते हैं? मेल बी होता है। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स, नेक्टर का है ये। कॉलोनी क्या होती है? ग्रुप ऑफ बीज। ओके, टिक द करेक्ट sentences and wrong ones। The honey bee is lazy and foolish। No, this is wrong। Next है, bees live in comfortable homes called hives। Yes। Soldiers bees protect the hive bravely। Yes। The queen bee spend most of her life flying। No, उड़ती कहाँ है वो? Humans keep bees only for fun, not for honey। Wrong। ये तो हनी का काम करती है, उड़ने का काम नहीं करती, फन का काम वो नहीं करती। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डू हनी बीज लिव? तो हनी बीज लिव इन hives। What jobs are done by worker bees? तो ये क्या काम करते हैं? Workers bees collect nectar from flowers। Collect nectar from
flowers, collect nectar from flowers. How do soldiers bees protect the hive? The soldiers bees protect the hives bravely. बहादुरी से वो उसके प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं. Why is the queen bee called the mother of the colony? Because lays eggs. ये eggs ले करती है, lays eggs. Mention 3 qualities human can learn from bees. तो 3 क्वालिटी कौन सी होती हैं उसकी? एक तो वो डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग और क्लीनलीनेस. ठीक है, 3 क्वालिटी हैं, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग और क्लीनलीनेस. ठीक, क्लीनलीनेस. Complete the following poem with the words from the book. Soldiers live in barracks and birds in nests, much like a bee that rests in a busy hive. To sleep except in a kennel. कैनल में सोने के अलावा वो अच्छे से रहते भी हैं. माइंड यू ओनली स्टेबल, अपने माइंड को अच्छे से स्टेबल करो, है ना. और इसमें आएगा आंट हिल, ANTHILL. ओके. अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट. तो इन द सेंटेंस गिवन, बीज क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और लिव इन लार्ज कॉलोनीज ये हमारा प्रेडिकेट है. वर्कर बीज हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है. सोल्जर्स बी हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा प्रेडिकेट है. द क्वीन बी हमारा सब्जेक्ट है और लेज एग्स एवरीडे ये हमारा प्रेडिकेट है. नेक्स्ट है कैपिटलाइज एंड इंसर्ट कॉमास एंड फुल स्टॉप इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो देखिए इसमें ये पी कैपिटल बन जाएगा यहाँ पर और यहाँ कॉमा लगेगा कीप हनी कॉमा सुगर वैक्स एंड पोलन इन डिफरेंट जार्स. यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा. द ब्रेक बी कीपर यहाँ टी कैपिटल बन जाएगा. वो हैट कॉमास ग्लव्स एंड नेट टू प्रोटेक्ट देयर हिमसेल्फ यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा हमारा, है ना. माई सिस्टर लव्स, माई में एम कैपिटल बनेगा. सिस्टर लव्स हनी कोमा मिल्क केक्स एंड बिस्किट फुल स्टॉप. बीज में यहाँ बी कैपिटल बनेगा. आर हार्ड वर्किंग टिनी एंड यूजफुल इंसेक्ट्स यहाँ पर इसका फुल स्टॉप आ जाएगा. पिक आउट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो इसमें क्या है? स्मॉल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है. हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है. ब्रेव एडजेक्टिव है. इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है और यहाँ पर स्वीट हमारा एडजेक्टिव है. ओके. एड सफिक्सेस, तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर क्या हमें ऐड करना है? ये चीज, ये वर्ड्स ऐड करने हैं ENT और IFI, है ना. इसका आ जाएगा प्यूरिफाई. इसमें आ जाएगा एक्टिवेट. इसमें आ जाएगा सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई. टू मेक समथिंग स्ट्रेंथन. strengthen. ओके. सो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ. आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. गुड बाय एंड थैंक यू.